आज का हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मीन्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स इट मीन्स होता है जो सोल प्रोप्राइटर या इंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बैलेंसेस जो रहता है अकाउंट्स का उसके अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या रहता है, इसके एक एक स्टेप रहते हैं। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, और थर्ड जो रहती है वो आपकी क्या रहती है, बैलेंस शीट रहती है। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग काहे के लिए प्रिपेयर करते हैं? जितने हमारे पास स्टॉक था बिगिनिंग में, जितने गुड्स हमने परचेज किए, जितने गुड्स सेल किए, एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक हमारे पास रह गया, एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और परचेसेस। अगर कोई भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड है उसको हम कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट then difference will be gross profit, and if debit is more than credit then difference will be gross loss. After the trading account we will prepare profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करेंगे? उससे ये मालूम पड़ता है कि हमको नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है। तो जैसे अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड चले जाएगा, अगर ग्रॉस लॉस आता है तो उसको हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जितने भी इनडायरेक्ट इनकम, इट मीन्स कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब कहाँ जाएगा आपका? ये सब आता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा। और डेबिट साइड क्या आता है आपका? डेबिट साइड आ जाएगा आपका ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे सैलरी है, ऑडिट फीस है, ऑफिस रेंट है, फिर आप क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्स हो गया, ये सब कहाँ जाता है आपका? डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। if credit side of profit and loss account is more than debit side of profit and loss account then difference will be net profit, and if debit side is more than credit side of profit and loss account then difference will be net loss. इसके बेस पर फिर हम लास्ट में क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। एक्चुअली हम बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट से हमको हमारे फर्म का, हमारे जो इंटरप्रेन्योर, हमारे इंटरप्रेन्योर जो फर्म है उसका हमको क्या क्लियर होता है? उसका हमें ये क्लियर होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसा है, लाइबिलिटीज कितनी है, और हमारी जो एसेट्स है वो कैसी है। अब सबसे पहले क्या होता है, अगर अपन अकाउंटिंग साइकिल देखते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल ये आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स का हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है कि हम चूज करते हैं इसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको लग रहा होगा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हम इसको कैसे समझेंगे? भाई अगर आप कहीं शॉपकीपर हो, आप कुछ सेल कर रहे हो, कस्टमर आपसे परचेज कर रहा है ना, या हम बोलते हैं कि हम ऐसी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में, बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड कुछ इनकम एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अपने आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आप टेम्पल जा रहे हो, चर्च जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो वो सब क्या हो जाती है? आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है बट वहां पर क्या है? कोई भी इकोनॉमिक मतलब कोई भी मनी जनरेट नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या करेंगे? रिकॉर्ड करते हैं। एक्टिविटी का रिकॉर्ड करने के बाद फिर प्रॉपर उसको लेजर, लेजर मतलब उसको प्रॉपर एक एक अकाउंट में उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। फिर जो जो अकाउंट से हमको बैलेंसेस मिलते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा। और फाइनली हम क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट, जिसका मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि फाइनल अकाउंट्स मीन्स क्या हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स मीन्स होता है कि जहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जहां पर हमारा हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा। सेकंड आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है जिससे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है। और फिर आती है लास्ट में हमारी क्या आती है? बैलेंस शीट आती है। तो बैलेंस शीट जो आएगी, बैलेंस शीट से हमको क्या मालूम पड़ता है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो हमको क्या होने लगता है? क्लियर होने लगता है। जब हमको फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो हमारा क्लियर होने लगेगा तो हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमारा लाइबिलिटीज कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है। जो भी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया ना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता है? परचेस एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड।
Then after that, that is a pro forma of trading account, credit side sales, less returns by closing stock. Then debit side to opening stock, purchases, returns, direct expenses, credit minus debit, difference will be gross profit, and debit minus credit, difference will be gross loss. What is the difference? It means if credit is more than debit, then difference will be gross profit, and if debit is more than credit, then difference will be gross loss. After trading account, we will prepare profit and loss account. Profit and loss account, that it is a for non-corporate business organization, profit and loss is a second part of income statement. It is prepared to net loss of business during a particular period. Every businessman has spent on expenses other than on manufacture or purchase of goods, which are called indirect expenses. It means क्या हो गया, जब भी हम सेल्स से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस कैसे रहते हैं, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो कहाँ जाते हैं, आपके डेबिट साइड आएंगे। और अगर इनडायरेक्ट इनकम है तो वो कहाँ जाती है, आपकी क्रेडिट साइड आ जाती है। उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो रहता है वो फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा इसका प्रोफार्मा। सबसे उसके बाद आ जाती है आपकी क्या आएगी, उसके बाद आती है हमारी बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को क्या करता है, बिजनेस के शो करता है, जिसमें एक साइड रहता है आपकी लाइबिलिटीज रहती है और दूसरे साइड आपकी क्या रहती है, दूसरे साइड रहती है आपकी एसेट्स रहती है। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका, लाइबिलिटी में सबसे पहले आ गया कैपिटल, नेट प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स माइनस हो जाता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या इसको फिक्स लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड। एसेट्स में सबसे पहले इंटेंजिबल आ गई, जैसे गुडविल हो गया, फिर फिक्स्ड एसेट लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी, उसके बाद अदर एसेट्स आ जाती है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारी बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। और बैलेंस शीट जो है वो किसी भी फर्म की, किसी भी इंटरप्रेन्योर के क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटस को शो करती है कि हमारी लाइबिलिटीज कितनी है और हमारी एसेट्स कितनी है। ठीक है, थैंक यू। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग क्लास में क्या कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं।